जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस इतना है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग में पूछा है कि मैम आप अपने रिसोर्सेज बता दीजिए, क्या क्या बुक लिस्ट आप फॉलो करती हैं, किस किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ती हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं यूट्यूब पे सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना होता है, उसका रिविज़न भी करना होता है। हमारे यूपीएससी में ऑप्शनल भी है, उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसका रिवाइज़ भी करना पड़ता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम किसी भी व्लॉग बनाएं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो ये मैं बना रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाए, और मेरी वजह से अगर बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना बेस बनाना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। एनसीईआरटीज़ को हमें क्या करना है, हमें 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ वाइज बताऊंगी हर एक सब्जेक्ट को लेकर कि हर एक सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या कवर करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल इसलिए लिया है क्योंकि वो मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था और ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगता था। मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की है, और कंप्यूटर साइंस यूपीएससी में ऑप्शनल नहीं है। अगर होता तो मैं वो ले लेती। मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मैथ्स के लिए मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मैथ्स नहीं लिया। ज्योग्राफी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज्योग्राफी मुझे काफ़ी जीएस 1 में हेल्प करता है, जीएस 3 में हेल्प करता है, और ऑप्शनल में तो है ही। तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी का जो हम पढ़ते हैं ना बेसिक्स, जितनी सारी चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट है। ऑप्शनल का पेपर अलग है, मतलब है वही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर हम अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में तो चीज़ें दी हैं, लेकिन सिलेबस को अगर हम तोड़ कर देखें तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर का ले लें, तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे रॉक कट केव्स होती हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री, उसमें भी क्या आर्ट फॉर्म्स हैं, क्या डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी ट्राइब्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होता है, हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। और क्या करना है, हमें पास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करना है, ताकि पास्ट ईयर पेपर से हमें बहुत सारी हेल्प हो जाए कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है। सो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बोलूँ तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये करना है कि प्रीलिम्स के लिए आपको पास्ट 10 ईयर के पेपर्स लगा लेने हैं। पास्ट 10 ईयर के पेपर से हमें थीम पता चल जाएगा कि क्या क्या थीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे हमें उसे टैकल करना है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, कोई और बुक नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है। मेरे पास कृष्णा रेड्डी की बुक है जिसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सारा कवर है। तो एंशियंट मेडिवल तो मेरा बहुत अच्छे से वहाँ से कवर हो गया है। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम को मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा है। तो मैं आपको सीरीज़ वाइज यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी और अपनी सारी लिस्ट भी बताऊंगी। सो एनसीईआरटीज़ के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन को फॉलो किया है, वहाँ पर सारी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। क्लास 6 to 12 सारी हिस्ट्री की बुक आती हैं। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए सारी 6 to 12 बुक आती है। इको के लिए, इको हमारी 6 to 8 में नहीं आती है, इको हमारी आती है 9 to 12। तो क्लास 11 की तमिलनाडु की बुक लें आप, और इको वहाँ से कवर कर लें। तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है इको के लिए, तो आप इको वहाँ से कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद सिविक्स, सिविक्स जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, सिविक्स होती है वो सीबीएसई में सिविक्स ही बोलते हैं। तो सिविक्स को आप वहाँ से कवर कर लें। सिविक्स के लिए आप सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, मैं छोड़ना नहीं है। बेस बनाती है हमारी एनसीईआरटी, हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, ताकि हमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा ना, तो हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर उसके बाद आते हैं हम पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री में पॉलिटी के लिए बता देती हूँ, फिर आपको सीरीज़ वाइज और सारे सब्जेक्ट का बताऊँगी। तो पॉलिटी के लिए क्या किया है मैंने, पॉलिटी के लिए मैंने सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है। उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, जो कि हमारी बुक आती है पॉलिटी के लिए। गवर्नेंस के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है गवर्नेंस के लिए। बाकी सारा चीज़ें मैंने आईआर भी मैंने हिंदू से कवर किया है। मैं न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ती हूँ,
उससे काफ़ी पोर्शन हमारा कवर हो जाता है। साइंस के लिए द हिंदू, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए द हिंदू बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स हम गूगल से कर लेते हैं, वो सारा मैंने गूगल से किया है मैंने। उसके बाद मंथली मैगज़ीन को कवर किया है मैंने, तो अगर मेरा कुछ पोर्शन छूट जाता है तो वह मंथली मैगज़ीन से वहाँ से कवर कर लेती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना पोर्शन होने के बाद मैं रिवीजन करती हूँ। मेरा 1 मंथ का मैं टारगेट बनाती हूँ पूरा, उसको वीकली डिवाइड करती हूँ, उसको सारा कवर कर लेती हूँ। सी सेट के लिए मैं बता दूँ तो सी सेट के लिए मैं आर्यन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करती हूँ, और बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग के यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ से आप मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं रीजनिंग मैथ्स के। वो सारा होने के बाद मेरा सी सेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, मैंने पीसीएम से किया है, लेकिन पीसीएम की वो पढ़ाई और हमारा जो सी सेट का है वो अलग होता है। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करें, उसके बाद पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद आप अपना बेस देखें, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक वाइज देखें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहीं भी से भी मिल जाए आपको, वहाँ से आप कवर कर लें। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, बाकी तो आप द हिंदू से आपका एडिटोरियल वाला पोर्शन हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी में कोई एक न्यूज़पेपर से नहीं देते हैं, मल्टीपल न्यूज़पेपर है, कहीं से भी कोई भी न्यूज़ दे दी तो हम नहीं कह सकते हैं। बट मैथ्स और रीजनिंग से ही आपका सी सेट क्लियर होगा, क्योंकि 27 क्वेश्चन पूछते हैं आपके इंग्लिश से, तो 27 क्वेश्चन ये नहीं है कि सारे के सारे सबका पैसेज वाला पोर्शन सारा का सारा सबका सही हो जाए और वो क्लियर हो जाए। तो मैथ्स और रीजनिंग तो आपको करना पड़ेगा, बिना मैथ्स रीजनिंग के आपका सी सेट नहीं क्लियर होगा। तो एसएससी के बच्चों से अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से करा देगा, नहीं तो आप एसएससी के मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, तो वहाँ से कवर हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स और रीजनिंग का हो जाएगा, सी सेट वाला हो गया। बहुत सारे बच्चों का सी सेट की वजह से रुकता है, सी सेट वाली दिक्कत दूर कर लें। उसके बाद मैंने सारे PYQ सॉल्व किए हैं, उसके बाद मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं अपने, एनसीईआरटी पे मैंने पकड़ अच्छे से बना के रखी है। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक पर आती हूँ। ये सारे मेरे रिसोर्सेज हैं। ऑप्शनल के लिए मैं बता दूँ, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैंने ज्योग्राफी में जियो इकोलॉजिस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मेरा ऑप्शनल पूरा कवर हो गया है, तो मुझे ऑप्शनल की कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शनल अगर जो न्यू एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑप्शनल वो ऐसे प्रिपेयर करें कि ऑप्शनल आप सबसे पहले अपना प्रिपेयर कर लें, 4 महीने में आपका ऑप्शनल हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, इतना पोर्शन आपका कवर हो जाए, बाकी फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं बता दूँ तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें और बाकी कोई कोचिंग का मटीरियल फॉलो कर लें। इतना आता नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, 1-2 क्वेश्चन आते हैं अगर आप PYQ देखें तो, बट बाकी पोर्शन आपका प्रीलिम से और मेन से इंटरलिंक करता है, तो आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। तो आप इतना पोर्शन ऐसे ऐसे कर लें और किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें, बिल्कुल अपनी पढ़ाई आराम से करें। सारी चीज़ों का अगर आपका बेस क्लियर होगा ना, तो आप कहीं भी चूक रहे होंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेहनत करते हैं ना तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो हार्ड वर्क ज़रूर हमारा सफल होगा। इतना ही कहना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करते रहें और न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, अपने स्टैटिक पोर्शन को देखें, अपने प्रीलिम्स को देखें, मेंस को देखें, सारे सब्जेक्ट देख लें। सबसे पहले तो सिलेबस देख लें, सिलेबस देखने के बाद आप आएँ। आंसर राइटिंग आपको नहीं करनी है ऐसे, आंसर राइटिंग आपको तब करनी है जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। आप जब पढ़ लें 1-2 बारी, उसके बाद आंसर राइटिंग करें, डे 1 से आंसर राइटिंग ना करें। ओके, चलो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, बाय।